और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। मोहन मंत्रिमंडल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 3 से 4 नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, तो कांग्रेस से आए विधायक भी शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है मोहन कैबिनेट से जुड़ी हुई। तो बता दें कि 3 से 4 मंत्रियों को लेकर ये खबर सामने है कि पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये 3 से 4 नए मेहमान कौन होने वाले हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो हालांकि ये जो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, आपको एक बार फिर से बता दें, मोहन मंत्रिमंडल को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर विस्तार को लेकर ये खबर सामने निकल कर आई है। 3 से 4 नए मंत्री बताए जा रहे पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी। ये 3 से 4 नए मेहमान क्या वो होंगे जिन्होंने चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इसके अलावा क्या वो चेहरे होंगे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है, और साथ ही साथ इस पर भी निगाहें होंगी। चूंकि देखिए, जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे, तब उन्होंने कहा था विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए। तो जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, क्या उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा या फिर अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई। सीधा हम रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए 3 से 4 नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये 3 से 4 नए मेहमान कौन होंगे। इसमें 2 बातों का जिक्र मैं करना चाहूंगी। पहला तो ये कि जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को मजबूती देने आए थे, क्या उनको जगह मिल सकती है, या वो चेहरे हो सकते हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छी जीत मिली है, बहुत अच्छी जीत के साथ साथ बीजेपी ने उस किले को फतेह किया है जो कि लंबे समय से बीजेपी के हाथ में नहीं आ रहा था। वो कमलनाथ के गढ़ के रूप में था, और छिंदवाड़ा जीतना कोई आसान बात नहीं थी बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी ने जो मेहनत की विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार, वो लोकसभा चुनाव में उनकी मेहनत रंग लेकर आई और छिंदवाड़ा सीट उन्होंने जीत ली है। सबसे पहला नाम है कमलेश प्रताप शाह। आने वाली 10 तारीख को छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं, और अमरवाड़ा में जो उपचुनाव होना है उसमें कमलेश प्रताप शाह को ही बीजेपी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन क्योंकि कमलेश प्रताप शाह की अहमियत को हम यहाँ पर अनदेखा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह है कि वो आदिवासी समाज से आते हैं और एक जो है वंश अपने साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा, पिछली बार जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, नकुलनाथ जिस विधानसभा की लीड से जीतकर आए थे, वो लीड इस बार कमलेश प्रताप शाह अपने साथ बीजेपी में लेकर आ गए। बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिली और बीजेपी ने छिंदवाड़ा की सीट को जीत लिया। तो कहीं ना कहीं जो पूरी जो है वोट बैंक कमलेश प्रताप शाह, जो छिंदवाड़ा का सबसे मजबूत वोट बैंक था, वो यहाँ लेकर आ गए, जिसके कारण बीजेपी कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, उनके इंपॉर्टेंस को अनदेखा नहीं कर सकती है। आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर बीजेपी आज या कल में बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि आज बीजेपी की जो है वो कार्य समिति की बैठक भी है। तमाम वरिष्ठ नेता भोपाल में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले ही हफ्ते दिल्ली में मुलाकात की थी। तो ये जो मुलाकात थी वो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये बता रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही थी, और इसी कारण यहाँ पर जो है कमलेश प्रताप शाह को यहाँ पर जो है वो मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा नाम है रामनिवास रावत। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। बहुत ही जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कद्दावर नेता रहे हैं। अच्छा खासा जो है राजनीतिक ज्ञान उनको है, और क्योंकि वो बीजेपी में आए हैं, बीजेपी में उनका आना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था, तो उनकी जो सीनियरिटी है बीजेपी उसको अनदेखा नहीं करेगी, और इसी कारण बीजेपी यहाँ पर उनको भी मौका दे सकती है। इसके अलावा क्योंकि निर्मला सप्रे हैं, विधायक हैं, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने अभी तक इस्तीफा भले ही नहीं दिया हो, लेकिन निर्मला सप्रे का आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उस जगह के लिए काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर सभी विधानसभा सीटें जीती थी, बस एक ही वाली जो है वो छूट गई थी। लेकिन निर्मला सप्रे का वो यहाँ पर आ जाना, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों के दौरान ये जो आना जो है हुआ है तमाम नेताओं का, ये बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, और शायद यही वजह रही है कि 29 की 29 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली है। हो सकता है कि मौजूदा विधायक जो हैं तमाम, उनमें से कोई ना कोई को जो है वो मौका दे दिया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर अच्छा प्रदर्शन रहा है, अच्छा मौका जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर बहुत सोच समझकर अब तमाम जातिगत संतुलन बिठाते हुए अपना जो पूरा मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल है वो बैलेंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सभी विभागों के पास मंत्री हैं, कुछ विभाग जो अभी मुख्यमंत्री के पास हैं वो अभी खाली हैं। हो सकता है कि 3 से 4 जो है वो अभी विभाग जो है मंत्री पद खाली हैं, इसी कारण यहाँ पर 3 से 4 जो है वो मंत्री पद दिए जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में, यानी कि कल या कल के बाद परसों तक कभी भी ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आने वाले हफ्ता जो है पूरा, इसमें कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि 10 तारीख को अमरवाड़ा में उपचुनाव है। इसके पहले बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यहाँ पर कमलेश प्रताप शाह को मौका मिल सकता है, रामनिवास रावत का लगभग जो है इन दो का नाम पक्का माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा निर्मला सप्रे को भी यहाँ पर जो है, क्योंकि महिला है तो मौका दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं पूरे मंत्रिमंडल जो है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस से आकर बीजेपी उन्होंने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती दी है, तो उसकी जो मजबूती दी गई है उसको कहीं से कहीं तक बीजेपी जो है वो इग्नोर नहीं करने वाली है। जी तो चलिए, इस हफ्ते देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो पाता है या फिर नहीं। नजरें आप बनाए रखिएगा और अमृतांशी आप बने रहिए हमारे साथ। दोबारा आपके पास लौटेंगे, कुछ और बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को अपडेट करवा दें। भोपाल से एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी